हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन स्कूल पर। मेरा नाम है सरफराज अहमद और कंट्री हिस्ट्री सीरीज में आज हम अपने देश भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्से में बांटा है, जिसमें मैं प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करूंगा। आज मैं प्राचीन भारत की बात करूंगा। आने वाले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर हम पूरे विश्व का इतिहास कहें तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसके एविडेंस आदि मानव के समय से मिले हैं। ये भी कहना बहुत आश्चर्य होगा कि आज से 5,000 साल पहले हमारे देश में एक वेल डेवलप्ड शहर भी बना लिया गया था, जिसके एविडेंस आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिल जाएंगे। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो ये 2 एरा यानी युग में बटा हुआ है। पहला पैलियोलिथिक एरा यानी पाषाण युग, जो 5 लाख से 2 लाख साल पहले शुरू हुआ और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इंसान होने के सबूत मिले थे। देश के उत्तर पश्चिम हिस्से से 2 लाख साल पहले के हथियार भी खोजे गए थे। तो दोस्तों, दूसरे युग की बात करें तो वो है ब्रॉन्ज एज, जिसे कांस्य युग भी कहते हैं। हमारे देश में ही 3300 बीसी में इस युग की शुरुआत हुई थी। भारत से ही सभ्यता की शुरुआत हुई, फिर दूसरे सभ्यता की भी शुरुआत हुई थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, प्राचीन मिस्र की सभ्यता आदि। इस युग में लोगों ने मेटल्स का यूज करना शुरू कर दिया था। मेटल्स में वे तांबा, पीतल, सीसा और टिन से सामानों को बनाने लगे थे। हमने प्राचीन भारत के युगों की चर्चा की। अब जानते हैं प्राचीन भारत के काल की। तो प्राचीन भारत को कई ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। पहला, वैदिक काल। हमारे देश पर हमला करने वाले पहले आर्य थे। ये करीब 1500 बीसी में उत्तर से आए थे। इन्होंने अपने साथ अपनी संस्कृति परंपरा लेकर भी आए थे। इनकी भाषा संस्कृत थी, जो सबसे प्राचीन भाषा है। इसी काल में 4 वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को लिखा गया। इसकी भाषा संस्कृत थी। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। वैदिक काल करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। इसी काल में ही हिंदू धर्म और दूसरे सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी थी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में, खास तौर से गंगा के आसपास के इलाकों में वैदिक सभ्यता को बढ़ाया। वैदिक सभ्यता में लोग 4 वर्ण में बटे हुए थे, जिसमें ब्राह्मण जैसे पुजारी, क्षत्रिय जैसे योद्धा, वैश्य जैसे चरवाहा, किसान, व्यापारी आदि और शूद्र जैसे मजदूर, नौकर आदि, ये सभी आते थे। फिर अगला काल आया महाजनपद का, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जिससे शहर बनने शुरू हुए। महाजनपद को अगर अलग अलग करके समझें तो महा का मतलब महान और जनपद का मतलब जनजाति से है। जब वैदिक काल खत्म हो गया, तब छोटे छोटे राजवंश और राज बनने लगे। ये बात बौद्ध और जैन की किताबों में भी मिलती है, जो 1000 ईसा पूर्व पुरानी है। 500 ईसा पूर्व तक 16 महाजनपद बन चुके थे, जो थे काशी, कोसाला, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेडी, वत्स, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा। अब भारत पर धीरे धीरे बाहरी लोगों का हमला शुरू होने लगा, जिसमें उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से फारसी आर्कमेनिड साम्राज्य के डारियस द ग्रेट भारत पर आक्रमण कर 520 ईसा पूर्व में आया और 2 सदियों तक राज किया। फिर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एशिया माइनर और आर्कमेनिड साम्राज्य को जीता।
फिर उत्तर पश्चिम की सीमा पर जाकर राजा पोरस को हराकर पंजाब के बहुत से हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ जो 185 ईसा पूर्व तक चला। इस साम्राज्य की सेना बहुत मजबूत थी जिसकी वजह से ये बहुत शक्तिशाली राज्य बना। इसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध जो आज के टाइम बिहार है उसको भी मिला लिया था। यह साम्राज्य अशोक के शासन में बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर 185 ईसा पूर्व के बाद बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण का हमला हुआ। इस बीच मिडल एशिया से व्यापार शुरू हुआ और सोने के सिक्के का चलन बढ़ा, इसलिए इस युग को साका युग कहते हैं। अब भारत के दक्षिण में चोल, चेर और पांड्या का शासन 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक चला। इसी बीच अजंता एलोरा की गुफा भी बनी थी। इसके साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी हुआ था। अब 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य आया जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया और इस तरह शास्त्रीय युग शुरू हुआ। समुद्रगुप्त ने इस राजवंश को बढ़ाया। इसी काल में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज भी की थी। ये साम्राज्य 606 ईस्वी में खत्म हो गया। अब 606 ईस्वी से छोटे राज्यों का काल आया। इस काल में हन लोगों ने भारत पर हमला किया जिससे कई लोग भारत छोड़कर दूसरे देश में भागने लगे। इस काल में बार बार युद्ध होने से बड़े राज्य छोटे छोटे राज्य में बंट गए। इस राज्य में हर्षवर्धन का शासन काल भी शुरू हुआ, जिनके शासन काल में भारत में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत घूमने आए। हन के हमले के बाद हर्षवर्धन का राज्य भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। भारत के दक्षिण में 500 ईस्वी से दक्षिण राजवंश चल रहा था जिसमें चालुक्य, पल्लव और पांड्या साम्राज्य पनपा और पारसी लोग भारत आए थे। इसी में चोल साम्राज्य की भी स्थापना हुई जिसमें द्रविड़ियन भाषा फली फूली। 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक उत्तरीय साम्राज्य का उदय हुआ जिसमें राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इस दौर ने राजपूत कुलों का उदय देखा। खजुराहो, कांचीपुरम, पुरी में मंदिर इसी टाइम में बने थे। इसी काल में तुर्कों का भी हमला हुआ था। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत का पूरा इतिहास। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।